हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 10 में हैं और 2024-2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वायरल मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी यहीं से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षा देने के बाद आप इस मॉडल पेपर को ये नहीं करना कि आप इसको भूल जाओ या छोड़ दो, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसको अच्छे से तैयार करना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको कुछ इस तरह से दी गई OMR शीट में भरना होगा। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक का उत्तर आप गोला काला करके भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जो आपने ऊपर गोला काला किया होगा ठीक वही विकल्प आप क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के उत्तरों के अंतर्गत लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। अब बारी आती है खंड आ के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने की, यानी इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी परिवार का बजट क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचत करना एक उद्देश्य है। दूसरा है आय का ज्ञान होना, यदि हम बचत करते हैं तो इससे क्या होगा, हमको आय का ज्ञान भी हो जाएगा, यानी हमारी जो आमदनी है या परिवार की जो आमदनी है उसका ज्ञान रहेगा, कितने रुपए जो है मासिक आ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर अगला है व्यय पर नियंत्रण। व्यय अर्थात खर्च, जो अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं हम सभी से, उस पर भी नियंत्रण लग सकता है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, आय का ज्ञान होना और व्यय पर नियंत्रण करना। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, किसान विकास पत्र योजना है। तो किसान विकास पत्र योजना किसकी योजना है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। किसान विकास पत्र योजना डाक खाने की योजना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है घर की सफाई के लिए। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से कौन है जो जल का रासायनिक सूत्र है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, H2O2, क्या यह सही होगा। मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मैं सही कर रहा हूँ। H2O है या CO2 है या HO2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का रासायनिक सूत्र है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर है H2O। कौन सा सही होगा विकल्प, H2O वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए। कह रहा है हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो हैजा रोग जो होता है यह विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और हैजा रोग दूषित या अशुद्ध जल, दूषित या अशुद्ध जल या अशुद्ध या दूषित भोजन करने के कारण फैलता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को और इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आने तय हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्या 1 जून को, 12 जून को या 18 जून को या फिर 5 जून को? तो राइट आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है? तो जल प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ध्वनि प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वायु प्रदूषण भी मेरे प्यारे बच्चों हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। जितने भी प्रदूषण हैं यहाँ पर ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसके पहले के वीडियो में, जिसमें इस प्रश्न को लिया था कि आप याद कर लीजिएगा, मच्छर में पहला अक्षर क्या है? माँ है। और मलेरिया में पहला अक्षर क्या है? माँ है। तो माँ से मच्छर यानी मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? माँ से मलेरिया रोग फैलता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है किस रोग में? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्षय रोग के अंतर्गत बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का टीका जो है क्षय रोग के लिए लगाया जाता है, जिसे तपेदिक भी कहते हैं। क्षय रोग को तपेदिक या टीबी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कपड़े काटने का उचित स्थान क्या है? तो यदि आप कपड़े सिलने वाले हैं और सिलने से पहले आपको उनको नापना होता है और फिर काटना होता है, तो इसके लिए उचित स्थान क्या है? कहाँ पर कपड़े को रखकर काटना चाहिए? राइट आंसर होगा मेज पर रखकर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कपड़ों यानी वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल सबसे उत्तम माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कपड़ों अर्थात वस्त्रों की धुलाई के लिए मेरे प्यारे बच्चों मृदु जल सबसे अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो जो बच्चे विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं वह जो है किस कमी के कारण यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उनमें हो जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा रिकेट्स हो जाता है। प्रश्न अगला है, और रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को कब कैसे धोना चाहिए? सब्जियों को मेरे प्यारे बच्चों छीलने के बाद धोना चाहिए या छीलने से पहले धोना चाहिए या काटने के बाद या प्रत्येक बार? तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। प्रश्न अगला है, शरीर वृद्धि में सहायक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर, इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। शरीर की वृद्धि में क्या सहायक है?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अतिसार में रोगी का भोजन होना चाहिए, तो जो व्यक्ति अतिसार से पीड़ित है उसका भोजन कैसा होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, उसका भोजन होना चाहिए सुपाच्य, ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके। चलिए अगला प्रश्न है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में मेरे प्यारे बच्चों कुल 24 हड्डियां होती हैं, या 8 या 12 या 14। तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं, यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शरीर में पसलियां होती हैं 24। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, घा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है, मोच की पहचान या लक्षण क्या है? किसी को मोच आ गई है तो इसका जो है लक्षण क्या है या इसकी पहचान क्या है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आप लोग, पहला है सूजन होना। जब मोच आ जाएगी तो वहाँ पर उस अंग में सूजन आ जाएगी जहाँ पर मोच आती है। और दूसरा है पीड़ा होना, दर्द होने लगेगा। मांसपेशियों में खिंचाव भी बना रहेगा, और इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 2। मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है, और इससे मेरे प्यारे बच्चों इससे लाभ क्या है, यानी इसका प्रयोग कब करना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में, यानी तेज बुखार आने पर। किसी को यदि तेज बुखार आ गया है तो उसको बर्फ में क्या करना पड़ता है? बर्फ की टोपी से सेंकना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है और निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। आप लोग जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में दीजिएगा, और प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आना तय है, बिल्कुल आप लोग ये मानकर चलिए। चलिए प्रश्न है, मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 22 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वायु प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण बताइए। प्रश्न संख्या 23 है, टिटनेस के कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 24 है, बचत के 2 लाभ लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न अगला है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? और अगला है, सजावट किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने की, जिन्हें आपको तैयार करना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। पर्यावरण, प्रश्न संख्या 27 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल किन कारणों से अशुद्ध होता है? अशुद्ध जल से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। प्रश्न अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्रह गणित का ज्ञान एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है? और यहाँ पर अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चेचक के कारण, लक्षण व रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दें, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बेबी फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगी? और 12% साधारण ब्याज की दर से 6000 का 600 रुपये में कितना ब्याज होगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 है, रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? अथवा में प्रश्न है, कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते थे? चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि
ठंडी सेंक कब दी जाती है? ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए किन्हीं दो घरेलू विधियों को लिखिए। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आप देखेंगे, निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत क्या करना है? लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अथवा में है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का अथवा बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। और प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों, गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।